दुनिया में कोई ज्योतिषी आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बता सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य चेंज करता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। गलत बात है जो ये बोलते हैं कि आप नहीं बदल सकते। दुखों से इंसान सीखता है। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे को सीखने के लिए मना कर रहे हो आप। ये सब दिशाएं आपके लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती है, क्योंकि भगवान जब जन्म होता है इंसान का, उसके कर्मों का लेखा जोखा लाने के लिए वो ग्रह देता है इंसान को। राहु की महादशा में ही इंसान अरबपति करोड़पति बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दशा के बारे में। आपकी क्या दशा चल रही है और उस दशा में आपको क्या करना चाहिए। लाइफ आपसे क्या मांग रही है और अगर लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो दशा को कैसे सुधारा जाए। ओम नमः शिवाय। मैं लुधियाना से हूँ भाई, आप सब मेरे को जानते हो। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा मेरा नाम है। तो सबसे पहले मेरे को समझाओ ये दशा होती क्या है और कैसे पता करें हमारी दशा क्या चल रही है। जब आपका जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र का कौन स्वामी है, वहां से दशा शुरू होती है। 120 साल चक्कर बनाती है। पहले दशा कौन से स्टार्ट हुई जब आपका जन्म हुआ, वो कितने साल चली। अब आप जैसे कि आपकी एज मान लीजिए अभी 25 साल के है या 30 साल के है, अब आपकी दशा कौन सी स्टार्ट हुई। ये दशा, हर एक दशा जो होती है टाइम पीरियड होता है। किसी का 7 साल, किसी का 10 साल, किसी का 18 साल, किसी का 16 साल, किसी का 20 साल। हर एक दशा का एक टाइम आता है और दशा तब स्टार्ट होती है जब आप कौन से नक्षत्र में जन्म लेते हो। जो नक्षत्र का स्वामी होता है वो दशा होती है, वहां से शुरू होती है। तो एक बार मुझे सारी दशा थोड़ी सी समझाओ कि कौन सी दशा का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर कोई पैदा हुआ और वो एक स्पेसिफिक दशा के अंदर पैदा हुआ, फिर उतने साल, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक दशा है वो 10 साल की है, 10 साल के बाद में 5 साल की दशा आ रही है, तो 10 साल तक वो वैसा ही रहेगा, फिर 5 साल तक वैसा रहेगा, फिर मान के चलते 8 साल की दशा आ रही है, फिर 8 साल तक वैसा रहेगा, वैसा रहेगा। ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ऐसे चलता है। पहले मैं आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट में पूरा बताने की, क्योंकि अगर आप ऐसे पूछते हो कि 10 साल की दशा आई है, चंद्र की दशा आई है, तो वो चंद्र की दशा में कैसा होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। पहले क्यों पढ़ना पड़ेगा। भगवान जब भी किसी को जन्म देता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए उसे उस ग्रह, उस नक्षत्र में जन्म देता। कब हुआ आपका जन्म? 91 में जन्म हुआ। जब 91 में जन्म हुआ तो तब जो दशा चल रही थी वो चल रही, शनि की दशा चल रही थी। तो शनि की दशा जैसे ही खत्म हुई और राहु की दशा शुरू हो जाती है, ऐसे ही जैसे गुरु की दशा खत्म होती है तो शनि की दशा स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे दशा चलती है। जैसे राहु खत्म हुआ, गुरु आया, गुरु खत्म हुआ, शनि आया। जैसे कि केशु आचा भोरा जीश भू केशु, ये हमारी भाषा है। केशु, के केतु, शुक्र और आ सूर्य। केशु आचा चंद्र, भो मंगल, रा राहु। केशु आचा भोरा जी गुरु, श शनि, भू केशु बुध, फिर केतु। ऐसे दशा स्टार्ट होती है और लाइनवर ऐसे ही चलती है। मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा आई, उस उम्र में ही आई जिस उम्र में आप पिता को अच्छा नहीं समझते, तब सूर्य की दशा। ऐसे कभी दशा किसी की नहीं आती, क्योंकि भगवान जब जन्म होता है इंसान का, उसके कर्मों का लेखा जोखा लाने के लिए वो ग्रह देता है इंसान को। आपकी इस साल में ये दशा आएगी। जब इतने बड़े बनोगे आपकी गुरु की दशा आएगी। अब जैसे कि आप मेरे साथ ज्योतिष की बातें कर रहे हो, जब कोई भी इंसान ज्योतिष की बातें करता है या ज्योतिष के प्रोग्राम करता है या ज्योतिष की प्रोग्राम देखता है, उस वक्त उसकी दशा गुरु की महादशा होती है या अंतदशा गुरु की होती है या पर्यंत दशा गुरु की होती है। तभी वो इंसान भगवान की बातें करेगा, ज्योतिष की बातें करेगा। ये भगवान के साथ जुड़ी हुई विद्या है। तो जैसे ही महादशा गुरु की स्टार्ट होती है, किसी की पूरी दुनिया में जितने बंदे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, जो प्रोग्राम ज्योतिष का देख रहे हैं, वो अपनी अपनी डायरी खोले, वो खोले देखेंगे ज्योतिष का पर्यंतर सूक्ष्म चल रहा होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। तो तभी वो ज्योतिष की बात कर रहे होंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा गोचर में गुरु के ऊपर से गुजर रहा होगा जो इंसान ज्योतिष की बातें कर रहा होगा, तो तभी ज्योतिष की बात होती है। तो ऐसे ही जो दशा उसके ऊपर आती है, वो इंसान तब पिता की आदर मान सम्मान नहीं करता, टाइम का पंचुअल नहीं होता। और सूर्य से क्या क्या आता है, किसी भी सूर्य से आता है हमारी नौकरी जो चलती है, हम बॉस का वो सम्मान नहीं करता। सूर्य से जो जो चीज़ें सूर्य से आती है, आत्मा सुबह जल्दी नहीं उठता, दूसरों की कदर नहीं करता और टाइम का पंचुअल नहीं होता, सुबह उठना जल्दी है, लेट उठता है, रात को लेट सोता है, तभी सूर्य की दशा आती है। उसे सिखाने के लिए भी तू टाइम का पंचुअल हो जा, पिता का आदर मान सम्मान कर। अगर वो ऐसा नहीं करता
फिर वे सूर्यदेव क्या करते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव उनसे वो सब नाम छीन लेते हैं कि उसको पिता के अधीन हूँ। जैसे कि गुरु की महादशा किसी की स्टार्ट हो गई, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ये बातें बहुत लंबी होती हैं, इसको जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं शॉर्टकट में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि समझ आ सके सबको। जैसे कि किसी की गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा सभी जितने भी ज्योतिषी है ना, सभी कहते हो तू तो राजा बनने वाला है, अब तेरा भाग्य खुल गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। गुरु की महादशा, गुरु क्या है, सात्विक ग्रह। गुरु क्या है, धर्म कर्म के कार्य करवाता है। गुरु क्या है, कहता है कि तू शराब मत पी। गुरु कहता है संगत में मत जा, अय्याशी मत कर, रात को जल्दी सो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा। तो गुरु जब तक पीले कपड़े डाल, येलो कपड़े डाल, येलो शर्ट और भदवे कपड़े डाल और क्रीम कलर कपड़े डाल, सोबर बन जा, ब्लैक ब्लू डालना बंद कर दे। देख, गुरु ये सिखाने आता है। तो इंसान ज्यादातर सब इसके उल्ट होते हैं। तो गुरु की महादशा फिर छोड़ती नहीं किसी को। वो जब तक ऐसा नहीं बनेगा, शुक्र जब गुरु में शुक्र आएगा, गुरु में शुक्र 8 साल के बाद आता है। जब गुरु की महादशा शुरू होती है, गुरु में शुक्र 8 साल के, क्योंकि गुरु की दशा 16 साल की होती है, तो आधे में शुक्र आता है। तो जब शुक्र की दशा अंतर शुक्र का आता है, तब तक वो ज्योतिषी बन जाता है, आधे से ज्यादा ज्योतिषी वो बन जाता है, भगवान की बातें करनी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो गुरुदेव सब कुछ छीन लेते हैं। गोल्ड छीन लेते हैं, गोल्ड भी गुरु से आता है, जो मिक्स गोल्ड होता है जो घर में पहनते हैं। प्योर गोल्ड आता है सूर्य से, गोल्ड छीन लेते हैं। रिश्ते नाते छीन लेते हैं, सब रिश्ते नाते छोड़ के, जब बंदा भूखा हो जाता है तो सबसे पहले तो घर वाले छोड़ते हैं, रिश्ते नाते छोड़ते हैं, यार इसको छोड़ दे, ये बंदा काम का नहीं रहा, अब रिश्ते नाते छोड़ जाते, अकेला रह जाता है, फिर अकेला को काम ही नहीं होता, फिर भगवान को मानना शुरू कर देता है। तो गुरु की दशा यही सिखाती है, तू भगवान को मानना शुरू कर दे, अपने गलत कार्य बंद कर दे, तेरे को मैं फल दूंगा। जब वो 8 साल वो दंड भोग लेता है, फिर उसे समझ आता है, फिर वो धीरे धीरे वैसे ही कर्म करने शुरू कर देता है। हवन यज्ञ, पाठ पूजा, सेवा आराधना, तीर्थ यात्रा, बड़ों के पैरी हाथ लगाना, आशीर्वाद लेना। फिर गुरु की महादशा लास्ट में उसे सब कुछ वापस दे देती है। यही शनि करवाता है। शनि की महादशा भी ऐसे ही करती है। जैसे कि गुरु की महादशा स्टार्ट होती किसी भी बंदे के ऊपर, बंदा कहता अब मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, अब तो मेरा गुरुदेव आगे, बस पैसा, क्योंकि गुरु से पैसा आता है। गुरु किस घर का मालिक है, कारका किस घर का है, दूसरे घर का कारका है। दूसरा घर किससे आता है, संचित धन, हमारा संचित धन दूसरा घर। और पंचम घर हमारे औलाद का, लव अफेयर का, लॉटरी का। और गुरु किसका कारका है, लेडीज के लिए सप्तम घर का कारका भी गुरु है, और 9वें घर का कारका भी गुरु है। तो गुरुदेव 9वां घर किसका होता है, भाग्य का, धर्म कर्म का, तीर्थ यात्रा का, लंबी यात्रा का। और 11वां घर भी गुरु से आता है। 11वां घर आपकी आय कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, ये भी गुरु से आता है। तो पैसा गुरु से आता है। तो इंसान कहता मेरे पास पैसा आने वाला है, ये नहीं कि जितना पैसा ये वो सब छीन लेते हैं। गुरुदेव कहते जिस जैसे कमाया है अब वो मैं छीन लिया, अब सही ढंग से कमाओ, उससे दुगना 4 गुना मैं करके दूंगा। तो गुरुदेव ये सिखाने आते हैं। अगर वो बंदा पहले से सीख ले, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, तो बंदे को कोई आके बताता है भी गुरु जैसा बन जा, नहीं तो सब कुछ छीन लेंगे। वो फिर गुरु जैसा बनना शुरू कर देता है, तिलक लगाना शुरू कर देता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, सुबह जल्दी उठना शुरू कर देता है, बड़ों बुजुर्गों की आदर मान सम्मान करना शुरू कर देता है। तो गुरु कभी भी बुरा फल नहीं देते, और जिस घर के मालिक होते हैं उस घर के प्रति उसको फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखिए, राक्षस जाति और देव जाति 2 तरह के लगन होते हैं। मेष लगन देव जाति में, वृष लगन राक्षस जाति में, मिथुन लगन भी राक्षस जाति में, कर्क लगन भी देव जाति में, सिंह लगन भी देव जाति में। ऐसे 6 देव जाति के और 6 राक्षस जाति के। हालांकि जिसका राक्षस जाति का लगन होता है उसको गुरुदेव दंड देते हैं। अगर वो पहले से सीख ले, भाई मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, भगवान मेरे पास आ गया, अब उसका आशीर्वाद लेना है, मैंने अपना कर्म करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो गुरुदेव उसको फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा फल, कभी भी नुकसान नहीं करते। तो गुरुदेव जब अब आने वाले हैं, जिसके ऊपर आने वाले हैं, अगर मकर लगन में आने वाले हैं तो 12वें घर के कार का खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो बुरा फल करते हैं तो एक्सीडेंट का योग, जेल यात्रा का योग, हॉस्पिटल का योग, 12वां घर इसका होता है। लेकिन वो गुरु की बात मानना शुरू कर देते हैं, फिर विदेश से पैसा आना शुरू हो जाता है। वही बात है, बात वही है। 12वां घर किसका होता है, विदेश का। तो गुरुदेव पैसे का कारका, विदेश से पैसा आना शुरू हो जाता है अगर वो गुरु को मानना शुरू कर दे। ये देखना पड़ेगा कि वो इंसान जिसके ऊपर वो दशा आई है वो किस ज्योतिषी के पास जा रहा है। दशा महादशा, हर एक दशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला सभी दशाओं के बारे में, मैं मोटा मोटा 2-4 के बारे में बताता हूँ, क्योंकि सभी लोग आजकल समझदार हैं, सबको पता है बुध की दशा बिजनेस के लिए होती है, बिजनेस को सुधार ले। शनि की दशा नर्वस सिस्टम डाउन करती है, नौकरों चाकरों का
बदनामी कराती है नौकर चाकर को, उसकी बदनामी करते हैं, नौकर चाकर टिकते नहीं, फैक्ट्री बंद हो जाती है और पैसा जो खुला पैसा होता है, जो भी उसने जोड़ा होता है, वो सब कुछ छीन लेती है शनि की महादशा। अगर शनि जैसा पहले ही बन जाए, नौकरों चाकरों को अपना इज्जत मान सम्मान करे, शनिवार शनिवार उसको कभी कभी काले गुलाब जामुन या पकौड़े खिला दिया जाए, शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। शनिदेव किस घर में बैठे हुए हैं, जैसे कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाना शुरू कर दे, उसकी आराधना करनी शुरू कर दे, ओम शम शनिचराय नमः का पाठ करना शुरू कर दे, तो शनिदेव अच्छा फल करना शुरू कर देते। अगर शनिदेव 67 भी साथ लेकर आ रहे हैं, देखिए ऊपर से शनिदेव की महादशा स्टार्ट होगी, ऊपर से 67 स्टार्ट होगी। 7.5 क्या होती है? 67 वो होती है जब चंद्र से, जिसकी मान लीजिए किसी की राशि है, आजकल शनिदेव चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो किसी की मकर राशि है तो शनिदेव 67 जा रही है, किसी की धनु राशि है तो 67 उसकी अभी तक आई नहीं, मकर राशि में 67 स्टार्ट हुई है, फिर कुंभ राशि में अभी आधी गई, फिर मीन राशि में खत्म हो जाएगी। ऐसे चंद्रमा से 67 यानी कि 7.5 साल शनिदेव की 67 रहती है। तो जब किसी की महादशा स्टार्ट हो जाए, ऊपर से शनि की 67 लग जाए, तो इसका मतलब इसने ज्यादा बुरे कर्म किए हैं, तभी शनि अब छीनने वाला है सब कुछ। तो उसको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि जब शनिदेव को श्राप मिला था, उसकी पत्नी ने दिया था, अगर तुमने मेरे साथ सोना ही नहीं है, बाहर तप जप करना है, तुमने मेरे साथ शादी क्यों करवाई? शनिदेव को श्राप मिला था, तो वो किसके पास गए थे? भोले शंकर के पास शिक्षा लेने के लिए। तो भोले शंकर, जब हम महामृत्युंजय का जाप सुनते हैं या बोलते हैं शनि की महादशा में, ढैया में, तो वो उनका बुरा असर अपना नहीं करते, उनको अच्छा फल देना शुरू कर देते। अगली मैं चाहता हूँ बेसिकली सारे के सारे कवर करे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सारी की सारी दशाएं कैसी होती है। केतु की महादशा क्या करवाती है? केतु की महादशा, घर में अगर कोई बुजुर्ग होता है तो उसको ले जाते, अगर कोई बीमारी आती है तो वो उस बीमारी में, केतु की महादशा में पता चलता है कि हमको ना इलाज बीमारी आई है। अगर केतु खराब हो, अगर केतु अच्छा है, तो वही केतु की महादशा मोक्ष पैदा कराती है, वही कहती है तू भगवान का नाम ले, इसी जन्म में तेरे को मोक्ष दूंगा, वो केतु की महादशा होती है। तो केतु की महादशा इंसान को धार्मिक बनाती है, कहती है तुमने जो नॉनवेज खाते, केतु की महादशा नॉनवेज बिल्कुल छुड़ा देती है, क्योंकि केतु खुद क्या है? केतु खुद मांस का टुकड़ा है, क्योंकि उसकी गर्दन नहीं है, धाड़ है अकेला। तो जब भी आता, जिस घर में बैठता है उस घर को तड़फाता है। जैसा कि किसी का केतु बैठा है दूसरे घर में, वो धन से तड़फता रहेगा, मेरे पास जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है, जुड़ता नहीं है। जिसके तीसरे घर में बैठा हुआ, तो वो इंसान कहेगा यार मेरे को करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं। वो काम करके फिर से वेला हो जाएगा, यार मैंने कुछ करना है, कुछ काम क्या करना है मैंने। जैसे चौथे घर में बैठा, अरे यार मेरे को सुख कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। केतु तड़फाता है, क्योंकि खुद तड़फ रहा है, उसके पास सिर नहीं है, अमृत उसका जो पड़ा है वो तो राहु के पास पड़ा है, उसको दिखाई नहीं देता, वो फिर भगवान का नाम लेता है, राम राम कुछ, वो भगवान का नाम लेता है। तो जो केतु की महादशा में जितने भी लोग होते हैं वो धार्मिक होने जाने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि केतु किसका चेला है? बृहस्पति का चेला है। राहु किसका चेला है? शुक्राचार्य, शुक्र का चेला है। तो इसलिए केतु की जब महादशा आती है, उस दशा में इंसान को तड़फना लगी रहती है, बीमारी से जूझता है, अगर खराब हो, अगर घर में कोई बुजुर्ग होता है तो वो चला जाता है। ऐसे ही जब राहु की दशा आती है, राहु की दशा क्या आती है? भ्रम पैदा करती है। आते ही राहु क्या है? भ्रम। अब मेरा परछावा, जैसे कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरा परछावा तो आएगा भी, वो तो सूर्य से परछावा आता है, तो यार मेरे पीछे कोई आ रहा है, वो लगा है, हाँ मेरे को दिखाई दिया था, वो भ्रम पैदा करती है। फ्यूचर दिखाती है, तू आगे जाके गाड़ी ले, नहीं आगे जाके ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तेरे लिए अच्छा होगा, वो फ्यूचर दिखाती है, भ्रम पैदा करती है। एकदम से बंदे को अमीरी दिखा देती है, बाद में एकदम से बंदे को गरीब कर देती है। और राहु की महादशा में ही इंसान अरबपति करोड़पति बनते हैं, राहु की महादशा, क्योंकि वो भ्रम पैदा करके बंदे को दिखाते, तू तो यार मिनिस्टर बनने वाला है, बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा बन जाता है, तो भ्रम में रखती है। तो जब वो जाता है, राहु जितना बनाया होता है वो छीन के सब साथ में ले जाता है, तू भ्रम में ही रह। राहु की महादशा भ्रम पैदा करती है। ऐसे ही बुध की महादशा क्या करती है? बुध की महादशा करती है, तू बिजनेस को करना नहीं आता, अगर खराब हो तो बहन बुआ मासी से रिश्ते टूट जाते हैं, बहन बुआ मासी दुखी होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। किसी जो मासी से, बहन से, बुआ से धी परेशानी हो जाती है, तो बिजनेस बंद हो जाता है बुध की महादशा में। सफेद गाय को हरा चारा देना शुरू कर दे, गाय की सेवा करनी शुरू कर दे, मिठाई का डब्बा बहन को दे के आए हर बुधवार को, या साल में जब भी कभी बुद्ध जयंती आती है तो तब आप देते हो, तो जो बुध ग्रह खराब हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जो किन्नर होते हैं वो सारे बुध ग्रह ही होते हैं, उनकी सेवा करनी शुरू कर दे। जब उनकी सेवा करनी शुरू करते तो बुध ग्रह आपको बुरा फल देना बंद कर देते हैं, बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मंगल की महादशा है,
मंगल की मादशा अग्रेसिव, गुस्से से नुकसान करने वाला इंसान, सबसे झगड़ता रहेगा, पड़ोस से, आस पड़ोस से झगड़ता रहेगा जब खराब हो रहा मंगल। जब अच्छा हो तो मंगल कार्य घर पे होते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उसी में शादी विवाह होता है, उसी में बेटा हो जाता है, उसी में बेटा होता है, उसी में बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं और गेम में लग जाता है, और खुद आप जिम में जाना शुरू कर देता है, जोश पैदा करती है। अगर अच्छा हो, अगर बुरा हो तो आस पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़े, किसी के साथ बनने नहीं देता, वो सब लोग कहते हैं यार बुरा है। इसके बाद जो जमीन प्लाट होता है वो बिक जाता है। ये मंगल की महादशा करवाती है। आप आए शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा क्या करवाती है? पत्नी से झगड़ा करवा देती है। अगर शुक्र ग्रह खराब हो, पत्नी उसको अच्छा नहीं समझती, छोड़। वो बंदा नहाना कहता है यार क्या करना है यार, 2 दिन छोड़ के नहाया तो था, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलता। वो बंदा जब शुक्र खराब होता है तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो नहाता नहीं है, एक 2 दिन वही कपड़े पहनता है। अगर शुक्र बढ़िया हो, अगर उसको बोले, अगर किसी का खराब है शुक्र, उसको परफ्यूम लगाना शुरू कर दे, व्हाइट कपड़े डालने शुरू कर दे, क्योंकि शुक्र का चेला राहु है, राहु को व्हाइट पसंद है, तो राहु बंदे को करोड़पति बना देता है। तो अगर वो बन ठन के रहना शुरू कर दे शुक्र की महादशा में, तो अपनी पत्नी की इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, तो शुक्र की महादशा कभी भी खराब नहीं जाती। ये सिंपल साधारण सी बातें होती हैं जो इंसान को समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको साइंटिफिक रीजन से समझाया जाए। वो कहते हैं अरे यार तेरा शुक्र तो छठे हाउस का मालिक है, तू तो अब रोग ऋण शत्रु से घिरने वाला है और तेरे को शत्रु मारने आ रहे हैं, क्योंकि तेरा छठे घर का मालिक है, तू तो मरेगा ही मरेगा। अगर वो मेरे जैसे ज्योतिषी के पास आ जाता है, अरे यार छठा घर तुमने रोग ऋण शत्रु का मान लिया, लेकिन ये नहीं माना कि नानकों का होता है छठा घर ये नहीं माना कि आपके दूसरे घर का पंचम स्थान बनता है, दूसरा घर का जो धन जुड़ रहा है वो छठे हाउस के कारण ही जुड़ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना जाके धन ठीक हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे सोना शुरू कर दीजिए, वाइफ को बढ़िया सा सूट लेकर दीजिए लाइट कलर का, और व्हाइट रंग की पैंट, व्हाइट रंग की शर्ट डालना शुरू कर दीजिए, परफ्यूम लगाना शुरू कर दे, व्हाइट कैप सिर के ऊपर डालना शुरू कर दे, शुक्र अच्छा हो जाएगा। सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। तो जो अगर समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, नहीं तो सभी एस्ट्रोलॉजर कहेंगे अरे अरे शुक्र तेरा 8 हाउस का मालिक है, शमशान घाट, खड्डे, नुकसान आने वाला है, परेशानी आने वाली है। अगर मेरे पास आज देते हो या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो यही समझाएगा चिंता मत कर, तो टेंशन मत ले, फर्स्ट फ्लोर पे पहले जाके सोना शुरू कर, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता है। सिंपल साधारण सी बातें। जो भी दशा स्टार्ट होती है, किस ग्रह की दशा स्टार्ट हो, जैसे शुक्र की 20 साल की दशा होती है, किस ग्रह की दशा होती है, वो क्या करती है, वो यही कुछ करवाती है उसको सुधारने के लिए। पत्नी का इज्जत मान सम्मान कर शुक्र, माता का इज्जत मान सम्मान कर चंद्र, पिता का इज्जत मान सम्मान कर सूर्य, और बहन बुआ मासी का इज्जत कर, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा बुध ग्रह। मंगल आस पड़ोस के साथ बगाड़नी बंद कर दे भाई, लड़ना झगड़ना बंद कर दे, तो मंगल ठीक हो जाएगा। शनि जितने भी नौकर चाकर हैं सबको पे पूरी दे, समय से पहले दे, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही राहु दादका परिवार की इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, नानका परिवार के तू इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे, ठीक हो जाएगा। ये दशाएं जो जितने भी ग्रह हैं आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंसान परिवार के साथ जुड़ा। चलो एक और बात बताता हूँ, आपको पता नहीं है मेरी कौन सी दशा खराब है, मेरी कौन सी दशा ठीक है। अगर बहन के साथ बिगड़नी शुरू होगी ना तो समझ लो जी आपके बुध की ग्रह दशा खराब है। अगर पिता के साथ नहीं बनती तो आपका सूर्य ग्रह खराब है। अगर माता से नहीं बनती तो आपका चंद्र ग्रह खराब हो गया, पैसा नहीं आएगा, लिक्विड मनी बंद हो गई, नाम नहीं हो पाएगा, पिता का अपने खराब कर दिया, सूर्य ग्रह खराब कर लिया। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, लाली में जब सूर्य हो सूर्य को जल देना शुरू कर दे, आपका सूर्यदेव अच्छा हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा इंसान किस घर के रिलेटेड परेशान है। परेशान तो इंसान है ही है, गलतियों का पुतला है, गलती करेगा नहीं, ज्योतिषी के पास कैसे जाएगा। तो जो गलती करेगा उसका ग्रह खराब होगा, तो जो ग्रह खराब होगा उसको बताने वाला इंडिकेशन कैसे लगता है। नौकर चाकर परेशान करना शुरू कर दे, घर में ये चीज खराब हो गई और टूटी लीक हो गई, अभी कल ही ठीक कराई थी, शनि भी खराब और चंद्र भी खराब, पानी टूटी चंद्र से, अरे अरे यार कल ही कराया था, फर्श फिर फट गया, टूट गया, अभी करवाया था नीचे बैठ गया, तो शनि खराब हो गया, राहु भी साथ में खराब हो गया। तो ये परेशानी आपको जब भी आती तो वो ग्रह खराब होता है। अब आपको बताएगा कौन इस ग्रह से ये चीज आती है, वो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर। सीढ़ी कहाँ से आती है, ज्यादातर लोगों से पूछे सीढ़ी किस ग्रह से आती है, किसी को पता ही नहीं सीढ़ी किस ग्रह से। बुध ग्रह से सीढ़ी आती है, और जब भी सीढ़ियों के नीचे बाथरूम होता है तो वो बंदा जिंदगी भर कर्जे से मुक्त नहीं पाता, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, पानी। सीढ़ियों के नीचे बुध, यानी कि बुध के नीचे आपने चंद्र को रख दिया, और बुध और चंद्र दोनों की बनती नहीं है तो खराब। बुध के नीचे किचन रख दी, मंगल शुक्र, यानी कि सीढ़ियों के नीचे किचन भैया होता है, बाथरूम होता है, वो बंदे सारी जिंदगी परेशान रहते, सुख मिल नहीं पाते, और जिंदगी में कभी पैसा नहीं जुड़ता, कर्जा ही हमेशा रहता है। तो ये सिंपल साधारण सी बातें कौन बताएगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसको नॉलेज है चीजों के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि कौन सी डायरेक्शन में आपका दरवाजा है। मान लीजिए मैं तो एक कुछ इंसान कहते हैं प्रोफेसर साहब आप हमारे घर में आइए और वास्तु कर दीजिए। पहले मैं जाता था लेकिन अब नहीं जाता, 10-15 साल हो गए मैं वास्तु करने नहीं जाता, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ।
तो मैं जिस गली से गुजरता हूँ तो मेरी टीम मेरे साथ ही होती है। तकरीबन मेरे जितने बच्चे हैं मैं साथ में लेके चलता हूँ, 2 कारें या 1 कार लेके आता हूँ मैं। तो मैं बच्चों को पहले से बोल देता हूँ इस घर में ये बीमारी है, ये घर में काम नहीं है, इस घर में ये है। बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों बताया? मैंने कहा साउथ देखिए, अब हम डायरेक्शन में बैठे हैं, कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं? मेरा मुख को सी की हो रहा है, ईस्ट की हो रहा है, नॉर्थ की हो रहा है। जब भी हम बात करते हैं ईस्ट की ओर मुख करके, वो बात सत्य होती है, 100% सच होती है, दूसरे बंदे विश्वास करते हैं अपनी बात पे। अगर हम नॉर्थ की ओर मुख करके बैठेंगे, ये बंदा यार पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर साउथ में बैठ के काम करेंगे तो साउथ में, अगर मेरा मुख साउथ में होगा, बंदा कहेगा यार ये झूठा बंदा है। अगर वेस्ट में मुख करके बैठेंगे तो बंदा कहेगा यार इसको कुछ नहीं आता, ये बातें कर रहा है। तो आपके जो डायरेक्शन है फेस की, घर की, वो किस तरफ है? जो साउथ में रखते हो तो बंदे गर्मी से आते हैं, गुस्से से आते हैं, गुस्से से निकल जाते हैं। जो नॉर्थ में रखते हैं तो उसका क्या होता है, हंसते खेलते आते बच्चों की तरह, वो सारे घर के मेंबर बच्चे हो जाते हैं। जो सूर्य की तरह होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, कम बात करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, नाम होता है। वेस्ट वाले को काम नहीं जल्दी बनता, लेट काम होता, हर काम लेट करते हैं, यार मेरा काम नहीं बनता, हर काम लेट होता है। वो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वेस्ट की ओर से निकलते हैं। तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा, तो डायरेक्शन कहते हैं, वास्तु मेरे को आता है, वास्तु वाले जितने भी यहाँ का, तो मेरे को तो बहुत अच्छा वास्तु आता है। जिसको ज्योतिष नहीं आती उसको कभी वास्तु नहीं आ सकता। देखिए मान लीजिए साउथ ईस्ट कौन खराब हो गया, साउथ ईस्ट का माल कौन है? शुक्र। सबको मोटा मोटा पता है शुक्र है जिस साउथ ईस्ट का मालिक का, लेकिन उसका मित्र ग्रह कौन है? वो कौन है? ज्यादा मित्र किसको समझता है? शुक्र, बुध को। और ज्यादा अच्छा मित्र किसको समझता है? शनि को। अगर और भी अच्छा समझा जाए तो वो किसको समझता है? चंद्र को। इसका ये मतलब है अगर व्हाइट सफेद कराया जाए कलर साउथ ईस्ट में, तो जो किचन में खाना बनाएगा बहुत अच्छा बनाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र से महालक्ष्मी योग बनता है। तो ये सब वही बताएगा जो ज्योतिष को जानता होगा, जो चीजों को जानता होगा, जो इस डायरेक्शन की ये चीज बनती है। अगर ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, साउथ ईस्ट कोण में पत्थर लगा देते हैं ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का। कभी नहीं लगाना चाहिए साउथ ईस्ट कोण में। अगर ग्रीन कलर का पत्थर लगा दिया तो बुध खाली हो जाता है, शुक्र को फल नहीं आने देता, पैसा आने नहीं देता सेल्फ के ऊपर। ये सारी चीजें वास्तु वाला नहीं बता सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 32 डायरेक्शन दिखाएगा, 16 से 32 निकाल देगा। ये साउथ साउथ वेस्ट है, ये डिस्पोजल का है, ये इसका है, ये इसका है। वो तो आम जानकारी हर इंसान को है। लेकिन उस डायरेक्शन में बाथरूम जो टॉयलेट है साउथ साउथ ईस्ट में, क्यों? कारण, रहस्य क्या है? कुंडली वेदांत। वो रहस्य ज्योतिषी के पास। क्या है ज्योतिषी? जब सूर्य उदय होता है साउथ ईस्ट में पहली किरण जाती है, उसके पास गर्म ज्यादा हो जाता है जब साउथ साउथ वेस्ट में जाता है। तो छिपने तक साउथ साउथ वेस्ट में गर्मी रहती है। जो टॉयलेट की स्मेल होती है वो खत्म, गंद की स्मेल खत्म हो जाती है। ये उसका रहस्य। तो ये कौन बताएगा? ज्योतिषी। ये तो कहता है भी हाँ उसमें ये चीज होनी चाहिए, लेकिन क्यों, कारण, उसको ठीक कैसे किया जाए? उसका मित्र ग्रह कौन है? और ज्यादातर लोग कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट है तो रेड कलर करवा दो, और बेड़ा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको बेचारे को, वो खराब कर दिया। तो कौन सा कलर होना चाहिए वहां पे जो उसको हेल्प कर सके? क्रीम कलर होना चाहिए, जो प्योर शुक्र का और मंगल का मिक्स होता है। क्रीम कलर वहां पे करवाओगे तो वो ठीक रहेगा, वो सुख देगा, ठंडा रहेगा, साउथ साउथ वेस्ट ज्यादा गर्म नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं दशा को लेकर। आपने दशा का दशा में हमने चंद्र छोड़ दिया। चंद्र वैसे ही बता दिया मैंने। जब चंद्र की दशा आती है माता से प्यार, जब चंद्र खराब होता है तो माता बेचारी चली जाती है। जब चंद्र अच्छा होता है तो लिक्विड मनी बहुत ज्यादा आती है। तो चंद्र किस घर का मालिक है? जिस घर का मालिक है उसका फल देना। पहली बात तो ये है चंद्र को अच्छा कर लो पहले से। जब चंद्र की दशा आए तो आपने क्या करना है? गंगा स्नान करना शुरू कर दीजिए। प्योर चंद्र कौन है? गंगा। तो वहां पे गंगा स्नान करने जाइए महीने में 1 दफा, तो कभी भी आपको चंद्र ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देगा। माता की सेहत भी ठीक हो जाएगी। जिस घर का मालिक है उस घर के प्रति आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए चंद्रमा बुरे घर का मालिक है, तो आप कहते हो बुरे घर का मालिक है, ये ना हो गंगा स्नान करने जाऊं तो मेरे को रोग ऋण शत्रु जाग जाए। अरे भाई रोग ऋण शत्रु देख रहे हो आप छठे घर से, लेकिन छठे घर से ये नहीं देखते आपका कर्म का भाग्य जागता है। आप जो काम करते हो उसका समय जाग जाता है। जब इंसान के शत्रु जागते हैं तो इंसान भाग दौड़ के अमीर बनता है। मैं इससे अमीर बनूंगा, मैं ये दावा करता हूं, मुझे पता है मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं अमीर और बन जाऊंगा। वो और अमीर बन जाता है, पर ये नहीं पता। इसलिए चंद्र की मादशा में गंगा स्नान करना चाहिए इंसान। जो इंसान गंगा स्नान करता है बृहस्पति साथ में ठीक हो जाता है, गस गिसरी योग बन जाता है, बंदा कामयाब हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जैसे आपने कई कई चीजों के ऊपर बताया, कई कई चीजों के ऊपर नहीं बताया, अगर हम एक रेमेडी रखते हैं जिसकी जो दशा चल रही है, हर एक दशा की रेमेडीज, जितने भी ग्रह की दशा महादशा आपके लिए क्या लाके आती है,
जैसे कि आपको मृत्यु देती है केतु की महादशा, राहु की महादशा भ्रम पैदा करती है, शनि की महादशा सारे खिलाड़े आपके जितने भी आपने डाले होते हैं, मैंने ये प्लॉट लिया, मैंने ये घर लिया, मैंने ये लिया, वो सब कुछ बका के आपको एक घर में टिका के बिठाती है, आपको सही ढंग से जीना सिखाती है, आपके दुश्मन और आपके दोस्त बताती है क्या क्या दोस्त है क्या दुश्मन है। जो शीना होता है जाते समय वो दे जाती है शनि की महादशा। गुरु की महादशा आपको ज्ञान दिखाती है, बंदा ज्ञान सीखता है। सूर्य की महादशा रिस्पेक्ट सिखाती है, सूर्य की महादशा आपको देती है टाइम के पंचुअल हो जाए। चंद्र की महादशा आपको शांत रहना सिखाती है, शांत रह, मेडिटेशन कर। ये सब दिशाएं आपके लिए आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती है, उसी उम्र में आती है जिस उम्र में जैसे कर्म किए होते हैं वो दशा उस उम्र में बढ़ गई आपके लिए। क्योंकि कुंडली सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब आप माँ के पेट से निकल के नलुआ काटा जाता है, उस वक्त का नक्षत्र का ही दशा स्टार्ट होती है। उस वक्त से लेकर 120 साल जीता है इंसान। और आयु निर्णय कितनी आयु लेके आया है। लगन का मालिक अगर आपका अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम घर का मालिक अगर 12वें घर में आ गया या लगन में आकर बली हो गया, लगन का मालिक कमजोर हो गया, फिर आप जल्दी चले जाओगे, अल्प आयु लेके आए हो। अगर दीर्घ आयु आई है तो आपका लगन का मालिक स्ट्रोंग होके बैठा है, अष्टम घर का मालिक भी अपने बुरे घर का मालिक बुरे घर में विपरीत राज योग बनाकर बैठा है, तो उसको अपने से लाभ स्थान में बैठा है, तो आयु आप भरपूर लेके आए हो, 100 साल की उम्र कम से कम जियोगे। तो ये आयु आपकी आप लेकर आते हो कुंडली के हिसाब से, तो वो आप कितनी आयु लेके हो आपकी कुंडली से पता चलता है। ये भी आपकी आयु भी आपकी दशा महादशा से होते हैं। इस दशा में आपको कष्ट आने वाला है। देखिए दुनिया में कोई ज्योतिषी आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जन्म और मरण भगवान कहता है मैं 2 उंगली का फर्क रखता हूँ हर इंसान का। कोई इंसान कैसे भविष्यवाणी कर सकता है मेरी बनाई हुई चीज को। इसलिए ज्योतिषी कभी पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही होता है। क्यों? खोज करते रहते हैं हम कि वहां पूर्ण पहुंचने की, ज्योतिष को पूरा जानने की खोज करते करते ही इंसान मर जाता है। लेकिन जिसकी जितनी समझ होती है वहां तक पहुंच जाता है। आपने अभी स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि जो भी दशा चल रही है वो उसका जो प्लेनेट है वो किस घर में बैठा है, हाँ। उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। हाँ। थोड़ा सा इसको आप अगर ऑर्डर में एक्सप्लेन कर पाओ। बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जो भी लोग हमको देख रहे हैं वो अपना खुद एक लेवल पे देख पाए और अपने आप को जान पाए। दशा के बारे में नहीं जान पाएंगे, वो इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि दशा एक ऐसी चीज है। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, मंगल की दशा आ गई। जब मेष लगन में लगन की दशा आती है तो इंसान को पीड़ित करती है, इंसान दुखी। लगन की महादशा में पैदा हुआ था इंसान, कब पैदा हुआ था? जब पैदा हुआ था रोता हुआ पैदा हुआ था, कहता क्यों मैं नरक में आ गया, मैं तो रो रहा था, वो भगवान से बातें कर रहा था। क्योंकि 8वां और 9वां महीना भगवान से बातें करने का होता है। जब हंसता है, पाँव मारता है माँ के पेट में, हंसता है खिड़खिड़ा के, माता को आवाजें सुनाई देती है, वो भगवान के साथ बातें कर रहा होता है। तो वो नरक में आ जाता है, रोता है मैं कहाँ आ गया, और सो नहीं पाता ज्यादातर। फिर सोता कब सोता है? जब माँ बाप सोते होते तब वो जाग रहा होता है, उठो उठो, क्योंकि उसको अंधेरे में सोने की आदत होती है। वो रात को जागता है, दिन में सोता है, क्योंकि दिन में ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरी तो रात है जो भगवान के साथ बातें करनी है, तो वो रात को जागता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब इंसान का जन्म होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। उसी बार जब इंसान का जन्म होता है ज्यादातर 99% मौत भी उसी बार ही होती है। अच्छा। जब इंसान का जन्म होता है मौत भी उसी बार ही होती है। कहीं ना कहीं लग्नेश की दशा लगी होती है सूक्ष्म में, चाहे ले लो, चाहे महादशा, चाहे अंतर्दशा, चाहे प्रणतदशा, प्राण दशा, चाहे सूक्ष्म दशा। देखिए महादशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, चाहे एक कुछ घंटे की होती है, उस वक्त जब उसकी मृत्यु होती है तो अष्टम घर के साथ में दशा चल रही होती है। जब मृत्यु होती है बंदा कैसे मर रहा है? बंदा आराम से गया, सोता हुआ गया, बंदा तड़प के गया। जिस वक्त बंदा गया उस वक्त उसके ग्रह नक्षत्र कैसे थे? अगला जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, तड़प के गया, अगला जन्म भी तड़पने आने वाला है। अगर अच्छे नक्षत्रों में गया, पता ही नहीं चला कब गया, उसी नक्षत्रों में जन्म लिया उसने अगला, तो वो बंदा कैसे गया? अच्छा गया। तो ये देखना पड़ेगा उसकी दशा के ऊपर, उसकी कुंडली के ऊपर, वो दशा कैसी काटने आया, अच्छी काटने आया या बुरी काटने आया। अगर बुरी काटने के लिए आया तो उसको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि उसकी दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। अगर बुरी जा रही है तो उसको गाइड करेगा, भाई तेरे को ये काम करने पड़ेंगे। कोई किसी का दुख खत्म नहीं कर सकता। दुनिया में जो भगवान ने लिख दिया, दुखों से इंसान सीखता है। भगवान कहता है मेरे बच्चे को सीखने के लिए मना कर रहे हो आप, उसके दुख दर्द दूर करके हमें कम कर रहे हो, तो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिषी उसको बता सकता है भी तेरे को ऐसे ऐसे दुख आने वाले हैं, तू इससे आगाज हो जा,
वो परेशान मत, तो ये चीज तेरे पास आने वाली है। वो पहले से सुधर जाता है, यार मेरे साथ अच्छा ये बुरा वक्त है, तो बुरा वक्त वो काट लेता है। जब उसको पता होता है तो मेरे से इतना बुरा वक्त है, फिर भी वो दान पुण्य करता है, तो उसका बुरा वक्त जैसे कि 6 महीने में बीतने वाला था 2 महीने में, 1 महीने में बीत जाता है, कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं। एक लाइव करते हैं, मेरा करते हैं, और आप बताओ कि मेरी कौन सी दशा चल रही है और क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ताकि सब भी समझ पाए। और आप मेरे को नहीं जानते, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी जब हम मिले हैं तो हमारी टीम की बातें हो रही थी, इनको मेरा चैनल भी नहीं पता था, मतलब मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो अभी चेक करते हैं कि पता क्या बात आपके बारे में बताया। मैं दिल्ली में आया हुआ था, उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं कहा चलो जाते समय इनका भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैंने आपका चैनल देखा, ये आपका चैनल भी है। तो मुझे नहीं जानते, चलो चेक करते हैं एक बार। आपने खोल लिया मेरी कुंडली? आप मैंने आपकी कुंडली खोल ली है। मेरे भी दशा कौन सी चल रही है? अभी जो दशा आपकी स्टार्ट हुई है, अभी दशा अभी भी स्टार्ट हुई है, गुरु की महादशा इनकी स्टार्ट हुई है। गुरु की महादशा कब स्टार्ट हुई है? 4 फरवरी 2023 को इनकी गुरु की महादशा स्टार्ट हुई है, 4 फरवरी 2023 को। और कब तक चलेगी? 4 फरवरी 2039 तक, 39 तक आपकी दशा चलेगी। सच बताना दिल से, जब से दशा स्टार्ट हुई है, आपकी दशा स्टार्ट हुई है 4 फरवरी 2023 को, तब से ही आपने कुछ भगवान का नाम या ज्योतिष की बातें या कुछ ज्ञान लेना शुरू किया? दिल से बताना मुझे, क्योंकि कैमरे के आगे इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये चैनल इसी टाइम अभी तो शुरू किया है, इससे पहले तो मैं मानता ही नहीं था। अगर आप मानता नहीं था, देखो तो भगवान ने क्या किया, आपको ज्योतिष की बातें ज्योतिषियों के पास भेजना शुरू कर दिया। गुरु की महादशा अभी स्टार्ट हुई है, तो भगवान ने पहले से ही कर दिया, तू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म होंगे, ज्योतिषी आपको मिलेगा, आपको बताएगा आप इस दशा में, जैसे कि मैंने बताया गुरु की महादशा में ज्ञान लेना चाहिए, बुजुर्गों के सिर के ऊपर हाथ लगाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। तो ये दशा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपका मकर लगन है, लगन में शनि है आपका, तो प्रोडिक्शन कर दूं सबके सामने, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। शनि जिसका लगन में होता है, मकर लगन होता है, तो वो इंसान कैसे होते हैं? वो गंभीर होते हैं, थोड़े उदास रहते हैं, अकेले में रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, और उनको जैसे खुशी होती है ना, जैसे मान लिया आज आपने खुशी मना ली तो साथ में परेशानी आ जाती है शाम को। सच बताना दिल से, ये जो बातें मैंने बताई सही है। और राहु 12वें घर में है, अभी नींद के घर में राहु बैठे हुए हैं, तो रात को लेट ऐसे इंसान सोते हैं तो लेट ही उठते हैं, ऐसे इंसान सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। राहु 12वें घर में होता है तो इंसान को लेट सिखाता है, और इंसान सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है रात को। और जैसे बुध आपका मेष राशि का 4थे घर में बैठा है, माता की सेहत खराब करता है, माता को परेशान करता है। इनको फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए, जाके माता की सेहत भी ठीक रहे, खुद भी ठीक हो जाता है। माता के लिए ये कुंडली खराब है, माता की सेहत कैसी है? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। सूर्य पंचम स्थान में है, जब सूर्य पंचम स्थान में होता है तो पिता के लिए अच्छा होता है, लेकिन खुद के घर में बेटा होता है जो कुल को तारने वाला होता है। आपके घर में बेटा पैदा होगा जो कुल को तारेगा। तारेगा मतलब? तारेगा मतलब ऐसा कि आपके खानदान को इकट्ठा करेगा, जो जिससे आप नहीं बोलते, ये बुआ से नहीं बोलता, वो उससे भी बोलेगा, वो उसको बुलाएगा, पूरे खानदान को इकट्ठा करेगा, उसको बोलते हैं पूरी कुल को जोड़ने वाला इंसान। और आपका केतु बैठा है 6ठे हाउस में, और शुक्र भी साथ में बैठ जाता है, तो ऐसे इंसान को घर में किसी न किसी को शुगर, घर में प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर की प्रॉब्लम घर में किसी को है? मम्मी पापा को दोनों को है। देखो मैं आपको नहीं जानता, रियलिटी है, क्योंकि कैमरे के आगे बता रहा हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं देखा, और मैंने कुछ भी 1% भी कुंडली नहीं देखी। अभी सिर्फ मेरे सामने सिर्फ आपकी लगन कुंडली खुली और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इससे ही निर्णय कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर दिक्कत रहता है, क्योंकि मंगल और गुरु आपका नीच का, गुरु उच्च का, मंगल नीच का, 7म घर में बैठा हुआ है। जब कभी मंगल उच्च का होता है, गुरु नीच का होता है, उच्च भंग और नीच भंग हो जाता है। ऐसे बंदे को कभी भी कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। आपको अपना कपड़ा दान करोगे, अपने कपड़े नहीं बचेंगे पाने के लिए, पैसे घर के लिए तंगी हो जाएगी। और विदेश यात्रा करने वाला इंसान, आप विदेश यात्रा करोगे, विदेश से पैसा आएगा। कुंडली आपकी अच्छी है, कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर दिक्कत थी, लेकिन जब आप गुरु की महादशा में आए हो तो ये भी दूर हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा आपको। ये आपकी मैंने कुंडली मोटी मोटी देखी है, ब्रीकी में तब देखूंगा जब आप मिलेंगे तो कैसे, दिल से बताओ कैसी लगे जो मैंने प्रेडिक्शन की, कैसी है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम ज्योतिष की प्रेडिक्शन करते हैं। ये तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी होरा के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने महादशा दशा के बारे में। महादशा में अंतर्दशा वैसे है तो गुरु की ही आपकी चल रही है, तो आप ज्ञान ले रहे हो। दशा के बारे में अभी आपका मैंने गोचर नहीं देखा कि आपका गोचर क्या चल रहा है, गोचर के ऊपर प्लैनेट कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे कि दूसरे घर में शनि चल रहा है आपका गोचर में, तो ऐसे अभी मैंने गोचर नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि वर्ष फल आपका कौन सा चल रहा है,
कौन से वर्ष फल में। अब मैंने कुछ नहीं देखा, ये मैंने मोटा मोटा बताया आपको, वो मैं इसलिए बताया ताकि आपको पता चले ज्योतिष सत्य है, जो आप यकीन नहीं करते थे ज्योतिष के। लेकिन वो अलग बात है कि लोगों ने ज्योतिष को वहम भरम डाल दिया, क्योंकि जो ज्योतिष जानता है, जो पढ़ता है, उसको पता है पहला घर किसका होता है, पहले घर से कितनी चीजें देखी जाती हैं। लोग पहले घर से 3 से 4 चीजें देखते हैं, लेकिन मैं 600 चीजों के बारे में बता सकता हूं। अगर पहले घर की ही बात करूं, सुन के हैरान हो जाओगे। मान लीजिए मकर लगन है आपका, पहले घर का जो स्वामी है वो है शनि। वो आपका कौन सी घर में पड़ा है, उसकी स्थिति क्या है, बहुत ध्यान सुनते जाइए। फिर वो जिस घर में पड़ा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपका लगन कौन से नक्षत्र में है, आपके लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, आपके लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, और जो ग्रह देख रहा है वो उच्च का है या नीच का है। जैसे आपके लगन को मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है सप्तम हाउस में बैठ के, और आपके लगन को, और जो शनि है, शनि को कौन ग्रह देख रहा है, शनि कौन से नक्षत्र में है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली में 2-4 बातें देखी है, वही उसके बारे में बताया। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले, ये मैंने इसलिए बताया था कि लोगों को पता चले ज्योतिष सत्य है। वो अलग बात है कि ज्योतिषियों के पास ज्योतिष नहीं है। हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऊपर तक लेके जाने की। हमें बंदे की शक्ल देख के पता चल जाए ये बंदा इस लगन का है और ऐसा होगा, इसका आने वाला भाग्य ऐसा होगा, वो कुंडली खोलने की जरूरत ना पड़े। और ऐसा मैं बनूंगा जरूर, क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि जो इंसान ऐसा जो सोचता है वो बनता जरूर। तो अभी मुझे क्या समझ में आया कि ये जो दशा है ये हमारी थीम बता रही है कि हमारा ये टाइम कैसा रहेगा, किस टाइप का ओवरऑल रहेगा, और उस थीम के हिसाब से हमको रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो उसकी नेगेटिव परेशानी आएगी। देखिए मैंने अभी भी पॉडकास्ट किया था, उसमें बताया था कि मैंने जो होता है ना दशा, जो भगवान है ना, भगवान आपका लिखारी है। एक लेखक फिल्म लिखता है, एक डायरेक्शन देता है, दूसरा जो ज्योतिषी होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं। जो फिल्म आपकी लिखी गई है, अगर आप उसी मुताबिक चलते हो तो आप हिट जाते हो, आप अमीर बनते हो, किसी चीज़ की तंगी नहीं रहती, आपको परेशानी कभी नहीं आती। अगर आप मूवी के मुताबिक नहीं चलते, जो भगवान ने लिखी है उसके मुताबिक नहीं चलते, और तीर्थ यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, किसी पंडित ब्राह्मण से नहीं पूछते, किसी सेवा भावना नहीं करते, और उसका दान पुण्य नहीं करते, तो फिर आपको दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ दान करनी है, कौन सी चीज़ नहीं दान करनी, वो आपको पता ही नहीं है। वो तो एक ज्योतिषी ही बताएगा। तो जैसा जो चल रहा है, जो भगवान आपको भेज रहा है, बस कर्म अपने करते जाइए। सुबह जल्दी उठिए। जब आपको परेशानी आ रही है, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं परेशानी आ रही है कि मैं ये उपाय नहीं कर सकता, फिर आपको जरूरत है जाने की। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो डायरेक्शन जरूर दिखानी चाहिए आपने कि आपके डायरेक्शन में क्या लिखा है, आप किधर जा रहे हो, आप वेस्ट की ओर जा रहे हो, जो आपने कामयाब होना है वो नॉर्थ की ओर होना है, वो तो आपकी कुंडली ही बताएगी। ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो बताया वो बताया फ्री विल का कंसेप्ट। मेरे हाथ में कंट्रोल है मेरी जिंदगी का। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, नहीं बदल सकते उसको। नहीं तो बदल सकते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। गलत बात है जो ये बोलते हैं कि आप नहीं बदल सकते। बदल सकते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अगर मान लीजिए अगर मेरे को दिल्ली में ना बुलाते, अगर मैं यहाँ पे ना आता, लोगों को कैसे पता चलता पंजाब में एक एस्ट्रोलॉजर है प्रोफेसर कुलदीप बड़ा, वो सीधी बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, कैसे पता चलता लोगों को? अगर मैंने कर्म किया, मैंने वहां से उठकर वहां पे आया और आपके पास बैठा, उनके पास बैठा, किसी के पास बैठा, अगर मैंने एपिसोड किए तभी तो लोगों को पता चला। अगर मैं एफपीडी ना करता, मेरे भाग्य में तो लिखा है राजयोग, मुझे क्या जरूरत है करने की? तो फिर कैसे? ये गलत है। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य चेंज करता है। आप कर्म करते जाइए, भाग्य चेंज होता जाएगा। तो मतलब अभी बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो मेरे को अलग अलग ओपिनियंस मिली, 2-3 टाइप की ओपिनियंस मिली। एक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो क्या स्पिरिचुअल गुरुज, उन्होंने बोला कि सब कुछ डिफाइंड था, कि जब हम पैदा हुए थे उसी टाइम पे हमारा सब कुछ लिख दिया गया था। फिर मेरे दिमाग में सवाल ये आता था कि अगर लिख दिया गया है तो फिर रेमेडीज क्यों हो रही है? बट ये तो फिर तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना, रेमेडीज क्यों करा रहे हो जब सब कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। फिर अगर लिखा हुआ है तो फिर धर्म कहाँ से आ गया? मैं भगवान को क्यों मानूं जब लिखा हुआ है? मैंने किसी का खून करना ही है, नहीं तो लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ है होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान था, सभी गांव वाले उसे बोलते थे तेरा भाग्य सो रखा है, तू सोता रहता है। माँ बोलती कब उठेगा, तू उठ जा, तेरा भाग्य सो रखा है, भाग्य सो रखा है। वो ऐसे सोता सोता 18 साल का था, 22 साल का हो चुका, 4 साल सोता ही रहा। वो क्या करना, उठ के भाग्य में तो लिखा है, जब सो रखा है भाग्य है तो मैंने क्या करना। सब गांव वालों की गाली निकालते थे, सब उसे बोलते थे, बुरा भला बोलते थे। एक दिन वो कहता कोई बात नहीं, मेरा भाग्य सो रखा है ना। थोड़ा सा मंद बुद्धि का जो इंसान घर से नहीं निकलते वो मंद बुद्धि के हो जाते, थोड़ी सी सोच उसकी कम हो जाती है।
उसने लाठी उठाई, पुराने जमाने में कोई ज्यादा नहीं थे, गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं, पैदल चलने। मैं अपना, वो कहाँ जा रहा है, तू गठरी लेके कपड़े लेके दो ना के मैं चल पड़ा हूँ अपना भाग्य जगाने के लिए। कहता अच्छा भाग्य, शुक्र है तू अपना भाग्य जगाने जा रहा है। तो चल पड़ा, जाता एक सेठ होता है, बहुत बड़ा सेठ होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है। पहले क्या होते थे, गाँव में लोग जाते थे, वहां जाके रोटी जिस गाँव में कोई दे देता था खा लेते थे। वो गाँव में क्या कहता, उस सेठ के घर में लाइट जल रही है, आग जल रही है, जहाँ पे आग जलती थी वहां पे अमीरी थी, आग उनके घर में जलती थी जिसके घर में अमीर होता था। तो कहते उसके घर में जाके कुछ पानी पानी मिल जाता है। वो सेठ बड़ा दयालु था, कहता है कहाँ जा रहा है, कहता मैं अपने भाग्य जगाने जा रहा हूँ, मेरे सभी गाँव वाले बोलते तेरा भाग्य सो रखा है। कहता फिर भाग्य से ये पूछना मेरी बेटी की शादी नहीं होती तो वो शादी क्यों नहीं करवाते, ये भी पूछ के ना। कहता कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ, मैं याद रखूंगा, तेरे भाग्य तेरी बेटी की शादी नहीं होती। आगे जाता है और आगे जाता है, जाता आगे देखता है, कहता एक पंडित होता है, कहता कहो इधर तेरे भाग्य के बारे में बताऊं। कहता अरे मैंने नहीं पूछना यार, मेरा भाग्य सो रखा है। कहता अच्छा तेरे को कैसे पता। कहता बस मुझे पता, गांव वाले मेरे को यही बोलते हैं। तो कहता फिर मेरे बारे में पूछना, मेरी 120 साल उम्र हो चुकी है, मेरी मौत क्यों नहीं हो रही, गति क्यों नहीं हो रही, मैं क्यों नहीं मर रहा। कहता चलो कोई बात नहीं, लिख रखता हूँ, नाम तेरा क्या है, मैं भाग्य से पूछूंगा तेरी मौत क्यों नहीं हो रही। बोला बंदा होता है बेचारा, चल रहा था, जाता जाता अंधेरा हो जाता है, एक पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ के नीचे सो जाता है तो आवाज आती है, हे मानव कहाँ जा रहा है तू। तो कौन भूत आ गया। कहता क्या हुआ। कहता मैं पेड़ बोल रहा हूँ जिसके नीचे तू सो रहा है। कहता हाँ बता तेरे को क्या, मेरे को सोने नहीं देता। कहता वहाँ कहाँ जा रहा है तू, मैंने सुना है तुम भाग्य को जगाने जा रहा है। कहता हाँ सही सुना है। कहता उससे पूछ के है ना, मेरे टानियां तने क्यों सूख रहे हैं, सब इर्द गिर्द जितने भी पत्ते हैं सब पेड़ हैं बहुत हरे हैं, मैं क्यों सूख रहा हूँ। कहता कोई बात नहीं, पूछ लूंगा, चिंता मत करना, अब सोने दे। सिर उठता है, उसका भी लिख लेता है। जाता कुएं के पास एक बूढ़ा बंदा सो रहा होता है, उसको लाठी मार, उठ जा, भाग्य तू ही है मेरा। वो कहता क्या हुआ। कहता तू मेरा भाग्य ना। हाँ डरता हुआ कहता हाँ मैं ही तेरा भाग्य हूँ। तो कहता है तेरे को पता नहीं तू सो रखा है, मेरे भाग्य सो रखा है, सब मेरे को गालियां निकालते हैं, उठ जा, अब बिल्कुल नहीं सोनागा। कहता अच्छा। कहता अब जाग गया, अब नहीं सूंगा, चिंता मत कर, जा जो तू वापस घर पे जा। कहता अच्छा सुन पहले रुक जा, पहले मुझे ये बता कि वो पेड़ है, पेड़ सूख रहा है, वो क्यों सूख रहा है, क्या बात है। वो कहता है मैं सूख रहा हूँ। कहता उसके नीचे धन दबा हुआ है, वो तभी सूख रहा है, उसको पानी नहीं मिलता, चल चल जा जा जा, तेरा भाग्य जाग गया। कहता नहीं रुक जा, अभी एक पंडित भी था, वो कहता है मेरी मृत्यु नहीं होती। वो कहता सारी जिंदगी पंडित ने किसी को ज्ञान नहीं दिया, उसको बोल किसी को ज्ञान दे दे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहता यार अच्छा हाथ से एक बेटा, एक वो सेठ था, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी बेटी की। वो क्या। कहता उसकी बेटी की शादी भी होगी, तू जा, तेरा भाग्य खुल गया, जा जा जा। वो चला गया। रात को उसी पेड़ के नीचे सोता है। पेड़ बताता है भी तेरे नीचे तो धन लगा हुआ है। कहता तू ही निकाल ला, और तो कोई आएगा नहीं, कौन जंगल में आएगा, तू धन निकाल ले। वो बेचारा धन निकाल लेता है, इतना बड़ा तिजोरी बैग होता है। वो रास्ते में किसी को सर्फी दे के तो वो ले लेता है, एक गड्ढा जो रेड़ा होता है, तो धन से रेड़ा हुआ भरा जा रहा होता है। तो वो पंडित मिलता है। पंडित कहता क्या, वो मेरे बारे में पूछ के आया। कहता हाँ वो पूछ के आया हूँ। कहता तू किसी को ज्ञान नहीं देता, पूरी जिंदगी अपने अंदर ज्ञान दबा के मारा हुआ जा रहा है, इसलिए मर नहीं रहा। कहता उड़िया मैं तेरे को थापी देता हूँ, अपना सारा ज्ञान तेरे को देता हूँ। देखिए घर से निकला, धन मिल गया, ज्ञान मिल गया। उसने क्या किया था, जब धन निकला था ना, एक माणिक की माला उसने अपने गले में धारण कर ली थी, लाल रंग की। तो वो ऐसे सेठ बन गया, अब ज्ञान आ गया। तो सेठ के पास गुजरता, सेठ कहता वो बात तो सुन, क्या हुआ। तो कहता क्या क्या बन गया तेरा। कहता बस कुछ नहीं। वो उसको भी दाद मिल गया। उसका कहता मेरी बेटी की शादी के बारे में क्या हुआ। कहता वो कहता हो गई। उसकी बेटी देखती है, जिसके तो रात को सपना आता है, भोले शंकर जी आके बताते हैं जिसके गले में माणिक की माला होगी तेरे लिए वर वो ही सही रहेगा। तो माणिक की माला वो पहन के रखता है। तो सेठ उसको अपनी बेटी की शादी, बेटी कहती मैंने शादी इसी से करवानी है, क्योंकि उसको सपना आया था। उसकी शादी भी हो गई, धन मिल गया, ज्ञान मिल गया, और बहुत बड़ी रथ लेकर, अपने हाथी लेकर अपने गांव में जाता है। तो भाग्य उदय हुआ। क्यों हुआ। जब वो सोकर उठा, घर से निकला। हम घर से निकलते नहीं, हमारा भाग्य तो लिखा हुआ है। कहाँ से लिखा हुआ है, जो लिखा है वो भी टल जाता है सपने में। जिसकी कुंडली में अच्छा लिखा है, राजयोग लिखा है, अगर वो सो रहा है तो सपने में जो राजयोग वो देख रहा है वो सपने में कट रहा, उनको पता नहीं है। यही हमारी ज्योतिष सिखाती है कि हम ज्योतिष के बारे में जानते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दावा करते हैं हम ज्योतिषी बन गए। तो ये बहुत दूर है। ज्योतिषी एक ज्योत का ज्ञान रखने वाला, एक ऐसा ज्ञानी जो जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ता, जब तक भला नहीं करता, तब तक ज्योतिषी नहीं। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। भाग्य उदय की आपने बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं बट फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। और मेहनत कैसे कर रहे हैं ये तो एक ज्योतिषी बताएगा। देखिए ये तो एक समझदार बताएगा तू मेहनत कैसे कर रहा है। अरे यार तू रक्षा खींच रहा है,
तो रक्षा खींचने आ रहा है तो दिमाग की वरतों ही नहीं कर रहा। दिमाग की वरतों कौन करवाएगा? एक ज्योतिषी। एक डायरेक्शन उसे कौन देगा? एक ज्योतिषी। जब तक वो पूछेगा नहीं, मेहनत करता जाए। वैसे मैं सबको बोलता हूँ, जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं 50% वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठिए, तो देखिए इंसान का भाग्य कैसे जाता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि भाग्य उदय या कोई भी हम बात करके चले तो किसी के लिए कॉमन रेमेडीज होती ही नहीं है, ना अलग अलग रेमेडीज। के लिए स्पेसिफिक होगी। आपकी अंगूठे की छाप किसी के साथ मैच करती है? नहीं करती ना। आपका दिमाग किसी के साथ मैच करेगा? नहीं करेगा। एक पेड़ में कम से कम लाखों पत्ते होते हैं, एक पत्ते जैसा कोई दूसरा पत्ता नहीं। एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ नहीं है, एक आदमी जैसा दूसरा आदमी वही अंगूठे की छाप लेकर पैदा नहीं होता। तो भगवान कैसे एक भाग्य को दूसरे भाग्य के साथ जोड़ दे? किसी इंसान का किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता। हर एक की कुंडली अलग अलग होती है, हर एक की रेमेडीज भी अलग अलग हो। तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे भी आपने बताया था कि अगर ये प्लेनेट खराब है तो ये रिश्तेदार से आपके बनेंगे नहीं। तो वो मैंने बताया तो है आपको। एक तरह से हमने पैटर्न निकाल लिया। मैंने बताया तो है, मंगल खराब है तो आस पड़ोस के साथ नहीं बनेगी, सूर्य खराब है तो पिता के साथ नहीं बनेगी, सरकार राजद्वार के साथ नहीं बनेगी। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो मतलब उसका चंद्रमा खराब है, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी की दिक्कत है, तो लिक्विड मनी की रेमेडी तो सबके लिए काम करेगी ना। लिक्विड मनी की देखिए, चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो मैं बोलूंगा सफेद चंद्र का तिलक लगा भाई। अगर चंद्रमा अष्टम घर का मालिक है, चंद्रमा बुरा कर रहा है, अगर वो उसका तिलक लगाएगा या उसका स्टोन धारण करेगा तो परेशानी आएगी। तो उसको मैं क्या कहूंगा? 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित कर। उसके लिए रेमेडीज अलग है, लेकिन एक रेमेडीज है जो हर के लिए है। वो भोले शंकर के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाए 8 दिन 8 सोमवार लगातार। ये रेमेडीज हर इंसान कर सकता है, क्योंकि भगवान के घर में चाहे गुंडा चला जाए चाहे साधु चला जाए, वो एक बराबर हो। इससे होता क्या? भाग्य उदय होगा या पैसा मिलेगा? पैसे की जो फ्लो कम हुआ है वो होना शुरू हो। और हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ अलग अलग है। आपका लगन कौन सा है, आपका लगन कौन सा है, उसका लगन कौन सा है, उसके लगन का मालिक कहाँ पड़ा है, उसके लगन का मालिक कहाँ पड़ा है। तो हेल्थ के लिए मैंने बता तो दिया। वैसे जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं उसकी हेल्थ कभी खराब होती ही नहीं है। जो रॉ मटेरियल खाते हैं, जो फ्रूट वगैरह खाते हैं, जो अनाज के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, जो दूध चाय के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, वो हमेशा ही बीमार रहेंगे। वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। खाने पीने का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठे, सैर करें, ठीक हो जाता है। तो मुझे अभी एक लर्निंग और मिली कि जैसे आपने बोला रेमेडीज भी जेनरिक नहीं होती है, नहीं होती। रेमेडीज भी हर एक बंदे के लिए स्पेसिफिक होगी। तो बहुत सारे आजकल हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। ये सब बंदों को ना आकर्षित करने वाली बातें हैं। ओ धन देना है तो ये कर लो। बेसिक कुछ उपाय होते हैं, बेसिक, जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर देता हूँ, बेसिक उपाय देता हूँ सबको। बेसिक उपाय क्या है? जैसे कि गाड़ी का नंबर लेना है, चढ़ते क्रम में लीजिए, तिजोरी रखनी है साउथ में। ये बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें सबके लिए होती हैं, लेकिन अगर कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो रेमेडीज अलग अलग ही होती है। तो सबसे पहले थैंक यू। बहुत सारी लर्निंग मिली मुझे। एक तो दशा के बारे में मिली, मेरे को अपने बारे में पता लगा कि मेरी दशा कैसे चल रही है, और साथ में देखो एक और जो नई लर्निंग मिली है वो ये है कि रेमेडी जेनरिक नहीं होती है, कॉमन होती है, बट अगर स्पेसिफिक हो तो चीज़ें ज़्यादा एनहांस होकर आपको मज़ा आएगा। तो थैंक यू वंस अगेन। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड निश्चय वगैरह, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।